नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि इंसान बुरे कर्म करना क्यों नहीं छोड़ते। कितनी ही ज़िंदगी में परिस्थितियां बदल जाएं, कितना ही कुछ ज़माना बदल जाए, पर इंसान ऐसे गंदा प्राणी है कि वो कभी भी बुरे कर्म करना नहीं छोड़ता। हमारी आत्मा जब इस इंसानी चोगे में आ जाती है तो अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हवस के लिए, पैसे के लिए हर उस बुरे कर्म को अंजाम देती है हमारी आत्मा, जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। हम इतने हद तक अपनी इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं, इस हद तक हमें आदत हो चुकी है बुरे कर्म करने की कि हम कभी भी उससे पीछे नहीं हट पाते। पूरी इंसानी प्रवृत्ति में कम से कम 99% लोग ऐसे ही हैं जो बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं, जानबूझ के या अनजाने में, या यूँ कह लीजिए हालात मान के, सर्कमस्टांसेस मान के, एक्सक्यूज़ मान के उसको समझौता कर लेते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो बुरा कर्म कर रहे हैं। वो सोचते हैं जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या सामने वाले ने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा किया, ये बहाना देके बुरे कर्मों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के अंदर, इंसानों में कोई डर नहीं है बुरे कर्म के अंजाम का। जब एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता हो कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। हर इंसान ये बात जानता है, भली भांति जानता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हर इंसान इस बात को जानता है, ये जानते हुए भी कि अगर हम अधर्म करेंगे, हम बुरा करेंगे तो हमें उसका बुरा फल मिलेगा। कोई भी बुरा कर्म करना नहीं छोड़ता, ये जानते हुए भी। और ये जानते हुए भी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम धार्मिक कर्मों को करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जिससे औरों का भला हो, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो इन अच्छे कर्मों से हमें अच्छा फल मिलेगा। ये जानते हुए भी अच्छे कर्म नहीं करते कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम धर्म के हिसाब से चलेंगे, ईश्वर की बताई हुई राह को देखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ये जानते हुए भी अच्छाई को नहीं अपनाते, अच्छे कर्मों को नहीं अपनाते, अच्छे कर्मों को करने का प्रयास नहीं करते। और ये जानते हुए भी कि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, बुरा कर्म करना नहीं छोड़ते। तो ये इंसान का अभिमान ही है, एक उसकी झूठी ईगो ही है जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम चाहे कुछ ही कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर को जितना भजेंगे उतने ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा सामाजिक होने का दिखावा करेंगे उतना ज़्यादा अंदरूनी क्रूरता भरी हुई होगी, जितना ज़्यादा यूँ कह लीजिए किसी को फेवर करेंगे उतना ज़्यादा किसी को डिसफेवर करेंगे। पार्शियलिटी का आलम है, धोखेबाजी, चीटिंग, गॉसिपिंग, बैक बेंचिंग, दूसरे को पीठ पीछे धोखा देना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, किसी को भी फंसा देना, किसी का भी काम बिगाड़ देना। हर वो बुरा कर्म जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, ख़राब करता है, वो करने में तत्पर है इंसान। और उसके बाद जब उसके साथ बुरा होता है तो उसी ईश्वर को कोसते हैं जिस ईश्वर को देखते हुए, जानते हुए दूसरे का बुरा कर रहे थे। तो ये इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। इंसान के ऊपर जब मार लगती है तो बहुत इंसान है जो सुधर जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उसके बाद भी नहीं सुधरते, उल्टा और बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इंसान गुलाम हो चुका है अपनी इंद्रियों का, अपने लालच का, अपनी उन अनगिनत ख्वाहिशों का जो कभी पूरी नहीं होंगी। ये एक ऐसी खाई है कि इधर आपने एक ख्वाहिश पूरी करी, दूसरी करी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा आपके पास ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। अब कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर उसके लिए मेन चीज़ क्या है, उसको भरपेट खाना मिल जाए, अच्छी घर में छत उसके बरकरार रहे, चाहे किराए का मकान हो चाहे अपना मकान हो, छत रहे, ढंग के वो कपड़े पहने, समाज में इज्जत हो, उसके घर के जो है घर वाले खुश रहें, बस यही उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं। जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। हर फैमिली मेम्बर की ख्वाहिशें अलग होती चली जाती हैं। खाने नॉर्मल खाने से हट के हमें ऐसा खाना खाना है, इन बर्तनों से हट के हमें और बढ़िया महंगे बर्तनों में खाना है। अगर हम बाइक पे जा रहे हैं तो हमें कार में जाना है, कार में तो हमें इससे बड़ी में जाना है। घर है तो ऐसा नहीं, अब ऐसा होना चाहिए, कपड़े हैं ऐसे नहीं तो ऐसे होने चाहिए। तो हमारी जितनी भी, हम सब की, इंक्लूडिंग मी, हम सब की ख्वाहिशें अनगिनत हैं और वो बढ़ती ही जाती हैं। जैसे जैसे हम एक एक ख्वाहिश पूरी करते जाते हैं, नई ख्वाहिश आके खड़ी हो जाती है, और जब तक हम उसको पूरा ना कर लें हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उस अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करते करते किन अनगिनत बुरे कर्मों को लोग अंजाम दे देते हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि सही कर्म और सत्कर्म करके अपनी ख्वाहिशें पूरा करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी,
हो सकता है वक्त भी ज़्यादा लगे, और वो हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा, दूसरे पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ना जाने कितने लोगों के गले काटे होंगे, कितने लोगों का नुकसान किया होगा, उनको धोखा दिया होगा, उनको चीट किया होगा, उनको लूटा होगा। और तब भी इंसान नहीं सुधरता, तब भी ईश्वर से नहीं डरता, तब भी उसके न्याय से नहीं डरता। और जब ये जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कि कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध है, उसके हिसाब से ही फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी धर्म की कोई भी सत्संग हो रहा होता है, कहीं पे कुछ भी हो रहा था, किसी भी आप ग्रंथ को उठा लो, किसी भी आप धर्म में देख लो, हर जगह कर्मों के बारे में बताया गया है। बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। हर कोई ऐसी चीज़ें सुनता है, देखता है, मुंडी हिलाता है, हाँ करता है, उसके बाद भूल जाता है। कोई भी बंदा उसको अपने जीवन में स्थापित नहीं रखता, चितार्थ नहीं रखता। गुरु के सामने, किसी के सामने कह देंगे हाँ हम अच्छा कर्म करेंगे, पर जब वो निजी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो उस टाइम वो एक मिनट नहीं सोचते कि हाँ हमने तो वो ज्ञान लिया था, हमने ये सीख ली थी कि हमें बुरा नहीं करना। नहीं सोच पाते और सिर्फ बुरा करते चले जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। होता क्या है, हम बुरे कर्मों की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे को ये नहीं पता लगता कि हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कहाँ तक बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे इस कर्म से क्या अंजाम दूसरे के साथ होगा, हम ये नहीं सोचते। और यही एक गलती है, यही एक हमारे अंदर की त्रुटि है जो हमसे बुरे कर्म करवा देती है, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। आत्माएं तड़पती हैं प्रेत योनि में, चीख पुकार करती हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया था, तो हमें प्रेत योनि में क्यों फंसाया गया, क्यों हम इतने सालों तक प्रेत योनि में पेड़ों पर पड़े हुए हैं, लटके भूखे प्यासे। हमारे अपने भी हमारे निमित्त कुछ कर नहीं रहे। हमें याद आ रही है, उस शरीर की मन कर रहा है, उस शरीर की अनुभूतियाँ लेने का हम ले नहीं पा रहे, संभोग का मन कर रहा है, भोजन का मन कर रहा है, खाने का, प्यार का, दुलार का मन कर रहा है, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा और इतने सालों से हम तड़प रहे हैं, हमने तो कोई बुरा नहीं किया था। तब भी वो ये एहसास नहीं कर पाती कि तुमने कुछ ना कुछ बुरा किया है, जो तुम्हारी आत्मा प्रेत योनि में फंसी है जाके। और जब अगले जन्म की तरफ बढ़ते हैं तो और उनकी आत्मा यूँ कह लीजिए रोती है, बिलखती है, जब वो देखती है कि निम्न स्तर के शरीरों में उनकी आत्मा को भेजा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीते जी अपने कर्मों को रियलाइज़ करें कि क्या बुरा कर्म आप कर रहे हैं। सिर्फ दूसरे के उसको मूँछों का नाप ना लें। अपने चश्मे से तो हर चीज़ अच्छी दिखती है, दूसरे की चश्मे से भी देखने की कोशिश कीजिए। जैसा आप दूसरे के साथ कर रहे हो, अपनी जगह उसको रख के देखिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा कोई करता है जैसा आप दूसरे के साथ कर रहे हो, तो क्या आप महसूस करते, उसको अच्छा कर्म मानते या बुरा कर्म मानते। निष्पक्ष होके, एक न्यायाधीश होके इस बात का फैसला कीजिए, तब आप शायद एनालाइज़ कर पाएंगे अपने कर्मों को कि आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं, जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है कि नहीं। क्योंकि आपके एक कर्म से दूसरे की ज़िंदगी बदल जाती है, सामने वाले की साथ जो भी कनेक्टेड है उनकी ज़िंदगी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, हर उस छोटे कर्म का एनालिसिस करिए जो आपने किया है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पूरे दिन का एनालिसिस कीजिए ताकि आप बुरे कर्मों को करने से बच सकें और अच्छे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और अगर आप रियलाइज़ कर पाते हैं कि आप बुरे कर्म कर रहे थे तो उनको करना छोड़िए और ये रियलाइजेशन के बाद अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, बुरे कर्मों से के फल से बचने का कोई उपाय नहीं है, ना पूजा, ना पाठ, ना कुछ, ना मेडिटेशन, कुछ भी उपाय नहीं है बुरे कर्मों से बचने का। उसका जो फल है उससे आप कभी नहीं बच पाओगे। जिस तरीके से अच्छे फल के फ्रूट्स आप खा रहे हो, बढ़िया घर में हो, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ये अच्छे कर्मों के ही फल है जो आप खा रहे हो। उसी तरीके से बुरे कर्मों के फल से भी आप वंचित नहीं रह पाओगे, चाहे वो बुरा कर्म का फल एक बीमारी के रूप में आए, चाहे परेशानियों के रूप में आए, चाहे पैसे की तंगी के रूप में आए, चाहे घरेलू झगड़ों के रूप में आए, चाहे विरोधियों के रूप में आए, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उस दलदल से निकल ही नहीं पाओगे। उसका एक ही तरीका है कि आगे बुरे कर्म करना बंद कर दो। जो कर लिए हैं उसके अंजाम से तो आप नहीं बच सकते, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। अच्छे कर्म करोगे और आगे तो उस दुख को सहने की हिम्मत आपको मिल जाएगी। और कोई भी बंदा कितने ही दावे करे कि आप ये करो, बुरे कर्म कट जाएंगे, उनका फल कट जाएगा, पाप खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होने वाले। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो जिसके साथ बुरा हुआ है उसका न्याय कौन करेगा। जिस इंसान पे बीती है, जिस जानवर पे बीती है, उसका इंसाफ कौन करेगा। तो इसीलिए ईश्वर बिल्कुल यूँ कह लीजिए निष्पक्ष हैं,
वो एक ऐसे परमपिता हैं जो सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं और सबके साथ न्याय करते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे चिड़िया है, कोई भी है, हर एक को हक है जीने का, सुखपूर्वक जीने का, अपने बिना किसी परेशानी के। और जो भी कोई उनकी ज़िंदगी में परेशानियां लाता है, चाहे इंसान की चाहे जानवर की, उसकी ज़िंदगी में भी अपने आप दुखों के बादल बरसने लगते हैं, आज नहीं तो कल। तो जीवन को सुधारिए, बेहतर कर्मों की तरफ बढ़िए, यही पूजा है, यही धर्म है, यही एक सही जीने का तरीका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। ब्लैक मैजिक के शिकार हैं तो भी धुनी जलाएंगे तो ब्लैक मैजिक कटने लगेगा। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण करेंगे तो किसी भी टोटके का असर आप पे नहीं होगा, हमेशा आपका बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके मंगाना होगा। ये अभिमंत्रित आएगा आपके निमित्त, तो आपको सीधा इसको पहन लेना है और धुनी सीधा जलानी शुरू कर देनी है, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।